हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा इन कंटिन्यूएशन विद द लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बेसिक फजी सेट ऑपरेशंस इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे कि इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन निकालना, कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स थ्योरम। आज के इस लेक्चर में हम लोग आपको और उससे आगे के ऑपरेशंस बताने जा रहे हैं, जैसे कि अलजेब्रिक सम निकालना, बाउंडेड सम निकालना, अलजेब्रिक प्रोडक्ट निकालना, बाउंडेड डिफरेंस निकालना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो हम लोग इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट एक प्रीवियस एग्जांपल को लेकर डील कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे टाइप का एग्जांपल हम डील करते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है कि डिज़ाइन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर to perform image processing to locate the objects within a scene and the two fuzzy sets representing a plane and a train image are। तो जैसे इस इधर पे जो प्लेन है उसकी उस मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। लेट्स से जैसे कि अगर मैंने बोलूँ कि ये मेरा एक सीन है, ठीक है। तो इस सीन में जैसे हम लोग बाउंडिंग बॉक्सेस बनाते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट के अक्रॉस, तो लेट्स से अगर ये मेरा प्लेन है, ठीक है, तो इसके अक्रॉस एक बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो भी बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है वो आपको ये फजीनेस ये बतानी है कि ये जो भी पिक्चर है इसकी ट्रेन होने की क्या फजीनेस है। तो मतलब ये 0.2 है, ठीक है। इसकी बाइक होने की क्या फजीनेस है, 0.5 है। इसके प्लेन होने की क्या फजीनेस है, 0.8 है। तो आपको इस तरह से बता रहे हैं कि जो फजी सेट है जो कि डिक्लेयर कर रहा है कि ये प्लेन है कि यह हो सकता है ये बाइक हो या ट्रेन होने की क्या फजीनेस है। तो ये आपको ये इस तरह से यहाँ पे डिपिक्शन आपको फजी सेट ऑफ प्लेन डिपिक्ट कर रहा है। वैसे ही लेट्स से अगर मैंने एक ये ट्रेन बनाई है, ठीक है, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैंने एक बाउंडिंग बॉक्स बनाया है। तो अगर ये ट्रेन है तो अगर मैंने इसके अक्रॉस बाउंडिंग बॉक्स बनाया तो इसके ट्रेन होने की क्या फजीनेस है, दैट इज 1। बाइक होने की क्या फजीनेस है या प्रोबेबिलिटी आप समझ कह सकते हो इन सिंपल वर्ड्स, 0.2। बोट होने की क्या है, 0.4। तो इस तरह से आपका ये डिपिक्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो आपको एटलीस्ट सवाल समझ में आ गया कि ये सवाल क्या है। अब हमें बेसिकली यहाँ पर फजी सेट के ऑपरेशंस करने हैं। तो इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों की जो मेंबरशिप वैल्यूज है, जो ऊपर होती हैं वो हमारी मेंबरशिप वैल्यूज होती हैं, नीचे जो होती हैं वो एलिमेंट्स ऑफ द फजी सेट होते हैं, उनको हम टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो 0.2 और 1 में से मिनिमम वैल्यू क्या है आपको पता ही है, 0.2 है। तो इसका आंसर आएगा 0.2 अपॉन ट्रेन, ठीक है। दूसरा क्या है, बाइक। 0.5 और 0.2 में से मिनिमम कौन है, अगेन 0.2 है, तो 0.2 अपॉन बाइक। नेक्स्ट क्या है, 0.3 और 0.4, इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 0.3, तो इट इज 0.3 अपॉन बोट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेन। प्लेन की मेंबरशिप वैल्यू ऊपर 0.8 और नीचे 0.5, तो यानी कि इस दोनों में से मिनिमम कौन है, 0.5, तो 0.5 अपॉन प्लेन। और लास्ट हमारा है 0.1 और 0.2 में से मिनिमम कौन है, तो दैट इज 0.1, तो 0.1 अपॉन हाउस। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाला, ठीक है। दूसरा हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, यूनियन निकालना। यूनियन निकालना मतलब दोनों में से अब हम लोग मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ना कि मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर 0.2 और 1 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं इट इज 1 अपॉन ट्रेन, ओके। नेक्स्ट 0.5 और 0.2 में से 0.5, तो 0.5 अपॉन बाइक, ठीक है। नेक्स्ट 0.3 और 0.4 में से 0.4, तो 0.4 अपॉन बोट। नेक्स्ट 0.8 और 0.5 में से 0.8 मैक्सिमम है, तो 0.8 अपॉन प्लेन। और लास्ट 0.1 और 0.2 में से 0.2 मैक्सिमम है, तो 0.2 अपॉन हाउस। तो ये अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना। हमने कुछ सीखा नहीं, हमने रिविजन किया है, ठीक है। और लास्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट, ओके सॉरी, यहाँ पर है ना ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमें कायदे से ऐसा लिखना चाहिए था कि प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन, ठीक है। ये है मतलब ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट था और ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है इन दोनों का अगर मुझे करना है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लेन यूनियन ट्रेन, ठीक है। अब अगर मुझे लेट से निकालना है प्लेन का कॉम्प्लीमेंट, प्लेन का कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे, प्लेन का कॉम्प्लीमेंट।
तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बस 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू, तो 1 माइनस 0.2 क्या होगा 0.8, तो 0.8 अपॉन ट्रेन। नेक्स्ट क्या होगा 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 अपॉन बाइक। नेक्स्ट क्या होगा 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7 अपॉन बोट। नेक्स्ट क्या होगा 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 अपॉन प्लेन। और लास्ट वाला क्या होगा 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9 अपॉन हाउस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन निकालना। ठीक है, हमने तीनों चीजें कर ली। अब जो नेक्स्ट, चलिए तो अब हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ पर आते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या कहता था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम इसको प्लेन और ट्रेन के बारे में रिलेटेड बात करें, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्लेन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग ध्यान रखिए, हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और फिर राइट हैंड साइड लेंगे और फिर बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने अपने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, हमें सबसे पहले प्लेन का ट्रेन के साथ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए। तो हम निकालेंगे प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन। ठीक है, एक्चुअली में ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड अभी इसके नेक्स्ट स्टेप में आएगा, जब हम प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो पहले हम प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन निकाल लेते हैं, है ना। तो वो क्या निकलेगा, दोनों में से हमारी मिनिमम वैल्यू, तो 0.2 और 1 में से मिनिमम कौन है 1.2, तो हमने लिखा 0.2 अपॉन ट्रेन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है 0.5 और 0.2 में से मिनिमम कौन है 0.2, तो हमने ये वाला लिखा 0.2 अपॉन बाइक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन है 0.3 और 0.4 में से मिनिमम कौन है 0.3, तो 0.3 अपॉन बोट। उसके बाद नेक्स्ट मिनिमम कौन है 0.5, तो 0.5 अपॉन प्लेन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मिनिमम कौन है 0.1, तो 0.1 अपॉन हाउस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। व्हाट इज माय लेफ्ट हैंड साइड, प्लेन इंटरसेक्शन ट्रेन का हम क्या करने वाले हैं, हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यूज हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 0.2 इज 0.8 अपॉन ट्रेन, प्लस अगेन 1 माइनस 0.2 0.8 अपॉन बाइक। नेक्स्ट 1 माइनस 0.3 इज 0.7 अपॉन बोट। ठीक है, 1 माइनस 0.5 0.5 अपॉन प्लेन। 1 माइनस 0.1 इज 0.9 अपॉन हाउस। ठीक है, तो ये हमने बढ़िया तरीके से कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड हमारी क्या है, हम पहले प्लेन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। व्हाट इज माय प्लेन कॉम्प्लीमेंट, प्लेन का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.3, 1 माइनस 0.8, 1, तो हमारा 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 अपॉन ट्रेन। ठीक है, प्लस 0.5 अपॉन बाइक, प्लस 0.3 अपॉन बोट, प्लस सॉरी एक मिनट, 0.3 नहीं, 1 minus 0.3, it has to be 0.7 upon boat, plus 0.2 upon plane, plus 0.9 upon house। ठीक है, तो ये क्या निकला है, ये हमारा प्लेन का कॉम्प्लीमेंट निकला है। और सिमिलरली अब हम निकालेंगे क्या, ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, ये हमारा प्लेन का कॉम्प्लीमेंट है। और सिमिलरली अगर मैं ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो ट्रेन का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकलेगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो 0 अपॉन ट्रेन, प्लस 1 माइनस 0.2 0.8 अपॉन बाइक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6 अपॉन बोट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 अपॉन प्लेन। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारा क्या होगा 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 अपॉन हाउस। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन मतलब इन दोनों में से हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिए जब हम इन दोनों का यूनियन करेंगे, प्लेन कॉम्प्लीमेंट और ट्रेन कॉम्प्लीमेंट का अगर मैंने यूनियन किया, इन दोनों का अगर मैंने यूनियन किया, तो अब आप देखेंगे दोनों में से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। तो 0.8 और 0 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.8, तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.8। अगला वाला क्या आ जाएगा 0.8 अपॉन ट्रेन के लिए लेट से टी लिख देती हूँ मैं क्योंकि जगह कम है मेरे पास। 0.5 और 0.8 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है अगेन 0.8, तो 0.8 अपॉन बाइक आ गया। नेक्स्ट 0.7 और 0.6 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.7 अपॉन बोट। नेक्स्ट 0.2 और 0.5 में से मैक्सिमम कौन है 0.5 अपॉन प्लेन। और लास्ट 0.9 और 0.8 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो 0.9 अपॉन हाउस। तो अब आप यहां देखोगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, वो आपके राइट हैंड साइड के बराबर होगी। एंड व्हाट इज माय राइट हैंड साइड, दिस राइट हैंड साइड इज नथिंग बट, एक सेकेंड जस्ट कलर चेंज कर देते हैं, इज नथिंग बट प्लेन कॉम्प्लीमेंट यूनियन ट्रेन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब आप इजीली देखोगे कि ये राइट हैंड साइड जो है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गए, सारी की सारी वैल्यू सेम आई हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। तो हमने यहाँ पर आपके लिए डी मॉर्गन्स थ्योरम फिर से दोबारा से प्रूफ कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कंसीडर टू फजी सेट्स ए एंड बी and find the algebraic sum, algebraic product, bounded sum and bounded difference of the given fuzzy sets। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं algebraic product किसको कहते हैं। इसमें हम जो हमारे मेंबरशिप वैल्यूज है इसका हम सिंपल प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जैसे अगर मैं ए और बी का algebraic प्रोडक्ट निकालूं, मतलब मैं क्या करूंगी 0.2 इंटू 0.1। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे इनका एल्जेब्रिक प्रोडक्ट निकालना है तो हम बस क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा एल्जेब्रिक प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 0.1 कितना हुआ 0.02, तो 0.02 अपॉन 1 प्लस नेक्स्ट 0.3 इंटू 0.2 कितना हुआ 0.06, तो 0.06 अपॉन 2। नेक्स्ट हम लिखेंगे 0.4 और 0.2 का एल्जेब्रिक प्रोडक्ट क्या हुआ 0.08 अपॉन 3। नेक्स्ट 0.5 और 0.1 का 0.5 और 1 का एल्जेब्रिक प्रोडक्ट क्या हुआ, ओके नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0.5 अपॉन 4। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल दिया, ये हमने निकाला है इसका एल्जेब्रिक प्रोडक्ट। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब हम किसी भी एक नंबर से इस सेट ए को मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स से अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे इसको, तो 2 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, 2 इंटू मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए लेट से, तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा कि लेट से 0.4 अपॉन 1 प्लस 0.6 अपॉन 2 प्लस 0.8 अपॉन 3 प्लस 1 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब कुछ भी नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब आप उसको एक किसी भी स्केलर नंबर से जस्ट उसको मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका लेट से अगर मैंने आपको ये बोला कि आपको एल्जेब्रिक सम निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है एल्जेब्रिक सम। तो एल्जेब्रिक सम मतलब आप इसमें मेंबरशिप वैल्यूज को a प्लस बी इस तरह से आप लिखते हो। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू मेंबरशिप वैल्यू आप ए का लेते हो प्लस मेंबरशिप वैल्यू आप बी का लेते हो। ठीक है, और फिर माइनस उनके प्रोडक्ट से आप माइनस करते हो। ठीक है, न्यू ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू न्यू बी ऑफ एक्स। ठीक है, इस तरह से आप इससे इनके एल्जेब्रिक प्रोडक्ट से आप इसको मतलब डिफरेंस निकालते हो। तो आप यहाँ पे एल्जेब्रिक दोनों का सम लेंगे। जैसे अगर मैंने लिखा a प्लस बी अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगी, तो क्या करेंगे 0.2 प्लस 0.1 माइनस 2 और 1 का एल्जेब्रिक प्रोडक्ट कितना था 0.02, तो माइनस 0.02 द होल अपॉन 1। ठीक है, प्लस नेक्स्ट वाले के लिए हम क्या लेके चलेंगे, एक मिनट,
0.3 प्लस 0.2, तो 0.3 प्लस 0.2 माइनस इनका प्रोडक्ट कितना है, तो 0.06 द होल डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से डिवाइड तो नहीं, बाय 2 बस हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसकी मेंबरशिप वैल्यूज है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 0.4 प्लस 0.2 माइनस 0.08 बाय 3। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 0.5 प्लस 1 माइनस इनका प्रोडक्ट कितना था, माइनस 0.5। ओके, 0.5 और 1 का 0.5 ही था, तो दैट बाय 4, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आपको क्या मिल जाएगा, तो योर आंसर विल बी लेट्स से इट विल बी 0.28 बाय 1 प्लस 0.44 बाय 2 प्लस 0.52 बाय 3 प्लस 1 प्लस 0.5 कितना हो गया, 1.5, 1.5 माइनस 0.5, तो ये आपका आ जाएगा 0.5। ओके, तो इट विल कम आउट टू बी, सॉरी, इट विल कम आउट टू बी 1/4, क्योंकि ये वाले दोनों हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अभी तक आपने क्या क्या निकाला, एल्जेब्रिक प्रोडक्ट निकाला, एल्जेब्रिक सम निकाला, एल्जेब्रिक प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। अब आपको लास्ट 2 बता देती हूँ, व्हाट इज बॉन्डेड सम एंड व्हाट इज बॉन्डेड डिफरेंस, ठीक है। तो व्हाट इज बॉन्डेड सम, बॉन्डेड सम बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी आपका दोनों है, ओके, मेंबरशिप वैल्यूज जो भी आपकी होती हैं, इसमें हम मिनिमम फाइंड आउट करते हैं ऑफ 1, सिंपल सम ऑफ मेंबरशिप वैल्यूज न्यू ए प्लस न्यू बी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, बॉन्डेड सम। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम निकालते हैं 1 और इनके एडिशन का। तो लेट्स से मुझे निकालना है मिनिमम ऑफ 1, अगर मैं इसका सिंपल एडिशन करूँ, 0.3 और 0.1 का एडिशन करूँ तो इट विल बी 0.3 अपॉन 1, 0.3 और 0.2 का करूँ तो इट विल बी 0.5 अपॉन 2, नेक्स्ट 0.4 और 0.2 का करूँ तो 0.6 अपॉन 3, नेक्स्ट 0.5 और 1 का करूँ तो 1.5 अपॉन 4, ठीक है। ओके, अब मुझे मिनिमम निकालना है कि दोनों में से छोटा कौन है, 1 और 0.3 में से छोटा कौन है, 0.3 छोटा है, तो 0.3 बाय 1 आ गया। अगले में 0.5 बाय 2 लिखेंगे, नेक्स्ट में 0.63 लिखेंगे, नेक्स्ट में। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 और 1.5 में से छोटा कौन है, तो यहाँ पर अब आपका आंसर होना चाहिए था 1/4, क्योंकि 1.5 और 1 में से आपका 1 छोटा है, ठीक है। अब लास्ट सवाल और लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज व्हाट इज द बॉन्डेड डिफरेंस। बॉन्डेड डिफरेंस हम किसको कहते हैं, ठीक है। हम लोग बॉन्डेड डिफरेंस को यूजुअली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू ऑफ ए डॉट बी करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं आउट ऑफ 0 एंड नॉर्मल डिफरेंस ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन, मतलब न्यू ए ऑफ एक्स माइनस न्यू बी ऑफ एक्स के बीच में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल फाइंड द मैक्सिमम, दोनों में से बड़ा कौन है, मतलब 0 बड़ा है कि वो बड़ा है, तो 0 और इन दोनों का डिफरेंस, तो 0.1 माइनस 0.2 दैट इज 0.1 अपॉन 1, नेक्स्ट 0.3 माइनस 0.2 कितना हुआ, अगेन 0.1 अपॉन 2, नेक्स्ट 0.4 और 0.2 का डिफरेंस कितना हुआ, दिस इज 0.2 अपॉन 3, नेक्स्ट 0.5 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया, दिस विल बी 0.5 माइनस 1 यानी कि माइनस 0.5 अपॉन 4, ठीक है। ओके, तो अब इस केस में अब आपको मैक्सिमम निकालना है, तो 0 और 0.1 में से मिनिमम कौन है, दिस विल बी मैक्सिमम कौन है, तो दैट विल बी 0.1 अपॉन 1, नेक्स्ट 0 और 0.1 में से अगेन 0.1 अपॉन 2, नेक्स्ट 0 और 0.2 में से 0.2 अपॉन 3, और लास्ट वाला, ना दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, 0 और माइनस 0.5 में से मैक्सिमम कौन है, तो इट विल बी 0 अपॉन 4। तो इस तरह से हमने आप क्या क्या सीखा आज,
हमने आप बॉन्डेड सम निकालना सीखा, बॉन्डेड डिफरेंस निकालना सीखा, एल्जेब्रिक सम सीखा, एल्जेब्रिक प्रोडक्ट सीखा। साथ ही साथ में हमने डी मॉर्गन्स का भी रिवीजन किया और आपको साथ ही साथ में इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक जितने भी फजी सेट के ऑपरेशन हैं आज हमने आपको सिखाए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे मेंबरशिप फंक्शंस ऑफ फजी सेट्स को लेकर। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।